आप बताओ व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ज्यादा लग रहा है बोल रहा अगर लग रहा है तो उसे बोलने का यहाँ पे नहीं कल तो स्टूडेंट रुके हुए थे। नहीं कल तो स्टूडेंट रुके हुए थे ना आप लोग। अब तो नहीं रुकी। मनीष सर बोले कि आपको दूसरा लेक्चर है तो आप गए। आपको दूसरा लेक्चर था? अच्छा मेरा था। फिर ये लोग तो रुके थे। What is Ohm's law? For any material potential difference is directly proportional to electric current. फॉर्मूला बताओ Ohm's law का। सुना? सुना? V equals to I. V is equals to I. What is V? V is equals to हाँ? potential difference. What is V potential? What is potential difference? Work done to take a unit charge from one point to another point is called. Very good. Sit down. क्या मैडम आपका क्या किया जाए? आपको कुछ भी नहीं आता है? सर वो थोड़ा मतलब डिफरेंस में मुझे क्या होता है? मतलब ऐसे कौन सा भी पूछना तो एग्जाम में तो कोई भी पूछना है पूछेंगे ना बोलो। अच्छा बैठ जाओ और बोलो। What is solenoid? The chain of loop is conducting wire. Chain of loop. Chain. The chain of loop is conducting wire is known as solenoid. What is magnetic field? The space of loop. The space around the magnetic field. So magnetic field where magnetic force is attraction and repulsion. Okay. आता तो है आपको, फॉर्मूलाज नहीं आते शायद आपको। कोई पावर का फॉर्मूला नहीं आता आपको? नहीं आता है। अपना इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला नहीं आता। क्या करने का? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना सारे फॉर्मूले। वो छोटा बुक बनाते होगे तुम लोग? कितने लोग बना रहे? ऑनेस्टली देखो, मैं मारने तो नहीं वाला हूँ तुम लोग को भाई। ऑनेस्टली बताओ कितने लोग बना रहे? लेके नहीं आया ना घर पे? राइट। अच्छा नहीं बनाया तो वेरी गुड। कितने बनाया? आप लोगों ने बनाया? बाकी लोग नहीं बनाए? बनाओ। पता है ना क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर्मूला का जो बुक बनाना है बना लो, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आप स्पेशली आप बनाओ। नेक्स्ट लेक्चर में सारे फॉर्मूले सबसे मैं पूछूंगा सब। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला, मैकेनिकल पावर वर्क डन अपॉन टाइम करके सिखाया वो फॉर्मूला, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला H = I2RT। याद है वो? याद कैसे रहेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। सब डेरिवेशन लिखो, सब फॉर्मूला लिखो, पूछूंगा मैं सब नेक्स्ट टाइम, ठीक है? चलो, कुछ डाउट रहेगा पूछ लेना। आज के लेक्चर में किसी को क्वेश्चन पूछना है आपको? सबसे लास्ट में बंद किया था, खड़े हो। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? The conversion of electric energy into heat energy. What is magnetic effect of electric current? Production of magnetic field due to change in electrical field electromagnetic. Okay. अगर मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा पक्का। उसकी डायरेक्शन कौन से रूल से लिखते हैं? उसका डायरेक्शन कौन से रूल से लिखते हैं? Left hand. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। बच्चों आप वायर है, उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं बनेगा? रीजन क्या है उसका? सर हम उसके अंदर 4 वर्ड है, बस 4 वर्ड बताऊंगा। और 4 वर्ड है बस। अगर वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, क्यों बनेगा? उसके अंदर नहीं, रीजन नहीं मिला मेरे को। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रीजन है ना, नहीं मालूम? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मालूम है क्या? हाँ है ना? क्यों?
लेक्चर में नहीं देखते, कहाँ पे देखते? सर में अभी मतलब अभी ज्यादा बच्चे भी नहीं होगा। ओके, आपने मेरा लेक्चर नहीं लिया बस कम लिया। मतलब जब से ऑफलाइन हुई तब से लिया है जितना आपने पढ़ाया। अच्छा, ऑनलाइन में थे ही नहीं आप? कल रुके थे क्या? क्यों नहीं रुका? क्यों नहीं रुका? बोलो। नोट्स बनाया क्या? हाँ जितना आपने मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन नोट बनाओ। वीडियो है ना, वीडियोस है ना रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो ना तुम लोग, क्यों नहीं देख रहे हो? देखो, नोट बनाओ, डाउट पूछो मेरे को। हर लेक्चर में मुझे आपका डाउट आना चाहिए, खत्म करो इसको, ठीक है? सारे वीडियो देखना। कितना टाइम चाहिए आपको? आपको बस लेक्चर होने के बाद आप पूछ लो। 2 लेक्चर ना, उनका नाम लिखो। नाम क्या आपका? शिवा। शिवम। 2 लेक्चर्स, ठीक है? बस इतना लिखना। लेक्चर आप, हाँ नहीं, आपको लास्ट टाइम पूछा था कौन था वो बंदा जो, हाँ सर मैं घर पे पढ़ लूंगा। अच्छा, आप ही थे ना? मैं घर पे सब कर लूंगा सर। सर आपकी जरूरत है ही नहीं मेरे को। कौन हो आप मेरे को पढ़ाने वाले? कहाँ से आए हो? यही था ना वो? 2 लेक्चर का टाइम है आपके पास, याद रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर में। मजाक कर रहा हूँ। 2 लेक्चर, कुछ भी डाउट रहेगा पूछो, ठीक है? आपका नाम लिखो। स्टार्ट भी नहीं किया क्या हमने फ्लेमिंग लेफ्ट रूल? अच्छा बना दिया, मतलब मैंने सिखा दिया आप लोगों को ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल स्टेट दैट outstretch the 3 fingers. कौन सा 3 finger? Thumb, index finger, middle finger, perpendicular to each other, है ना? Thumb represents the direction of force. Index finger represents the direction of magnetic, and middle finger represents the direction of electric current. याद है? पक्का? पहले लिखना है क्या? कनेक्ट लेफ्ट हैंड। वापस एक्सप्लेन करो क्यों? हाँ चलो मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वापस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लास्ट लेक्चर ऑनलाइन थे तो उनको वापस सीखना है ऑफलाइन, कोई बात नहीं, ध्यान दो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है? अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना है, सुनो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छे सुनो। अगर आपको किसका डायरेक्शन पता करना है? फोर्स का डायरेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फोर्स? कोई भी फोर्स नहीं, ऐसा एक फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है। मतलब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो आप लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। कब होगा ये? कब होगा? मेरे पास एक वायर है, ये वायर के अंदर से करंट पास किया मैंने, करंट पास होगा, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं वायर के अंदर से करंट पास किया तो वायर के आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। आप बताओ सर, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा या नहीं बनेगा? क्या रीजन है? वेरी गुड, आपको तो पता है सब कुछ। तो मुझे बताओ इसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई डिस्टर्बेंस तो होनी नहीं वाला, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बट मैं क्या किया, मैंने एक मैग्नेट लिया और ये मैग्नेट इसके बाजू में लेके चला गया। समझो, ये मैग्नेट अभी यहाँ पे लेके आया मैं ऐसा, तो ये मैग्नेट का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना? तो ये देखो, इसका भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है,
और इसका भी खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब मैग्नेट का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये वायर का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मुझे बताओ, दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, फोर्स तो अप्लाई होगा। हाँ समझ में आया? तो ये वायर ना खुद को, जब मैं ऐसे किया ना, जब मैं एक वायर के बाजू में एक मैग्नेट को लेके आया और वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा था, तो ये वायर ने खुद को क्या कर लिया, बेंड कर लिया। कभी ऐसे बेंड किया, कभी ऐसे बेंड किया। मुझे समझना था कि इसका फोर्स अप्लाई करने का डायरेक्शन क्या है। फोर्स समझ रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है इतना समझ रहा है आपको। देखो वापस एक बार ये बताओ क्या है, वायर है। ये बताओ क्या है, मैग्नेट है। मुझे बताओ, अगर ये मैग्नेट को मैं वायर के बाजू में लेके जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम होगा? होगा कि नहीं? ये वायर बेंड होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? मुझे पता है यार, आप जीनियस हो, रुक जाओ, सिखा रहा हूं मैं। बोलो। देखो ये वायर है, ये वायर के अंदर कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। अब मैं मैग्नेट को मैं बाजू में लेके गया, अब एक नॉर्मल वायर है जिसके अंदर समझो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और मैं मैग्नेट को उसके बाजू में लेके गया, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। प्रॉब्लम कब होगा? प्रॉब्लम कब होगा? जब इसके अंदर से करंट को मैं फ्लो कर दूं, तब तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। तो जैसे ही करंट को फ्लो किया, मैंने क्या देखा, ये मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है। कभी इसको ऐसे बेंड करता था, कभी इसको ऐसे बेंड करता था। तो अब मुझे समझना है कि ये जो बेंड हो रहा है, उसके लिए जो फोर्स अप्लाई कर रहा है हमारा मैग्नेट, तो कौन से डायरेक्शन में कर रहा है, तो वो कौन बताता है हमको? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। तो फ्लेमिंग, इन शॉर्ट, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमको यूज कब करना है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज करेंगे जब हमको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग कब यूज करेंगे? जब हमको फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। कौन सा फोर्स? कोई भी फोर्स नहीं, सिर्फ ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन रहा है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी वजह से एक फोर्स बन रहा है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। मैं कल जाके बोलूंगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं यूज करोगे। आप कब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे? जब आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और एक मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। तो कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। क्या है वो ऐसा? क्या हुआ? बोलो ना, छुआ गया? हंसा नहीं था। तो क्या था वो? समझ में आया आप लोगों ने क्या सिखा रहा हूँ? 100%। हाँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हाँ। का यूज करेंगे जब हमको क्या फाइंड करना है? वो फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन। और कब? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक एक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो चलेगा, बोल सकते हैं, गलत नहीं बोला। ठीक है, सबको समझ में आया? चलो अब हम लोग जाएंगे आगे। बढ़ूं मैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड क्या बोलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड Fleming's left hand rule states that Fleming's left hand rule states that Fleming's left hand rule states that नीचे लिखो इसके outstretch बाहर की तरफ स्ट्रेच करो, outstretch thumb, index finger, outstretch thumb, index finger and कौन सा फिंगर बोलो? मिडिल फिंगर। thumb, index finger and middle finger such that they are कैसे होने चाहिए लोग? They are perpendicular to each other. Very good. Such that they are perpendicular to each other. क्या लिखा? पढ़ो सब लोग एक बार।
such that they are perpendicular to each other. Fleming's left hand rule states that outstretch. Outstretch मतलब बाहर निकाल. क्या? अपना thumb, index finger and middle finger of left hand, such that they are perpendicular to each other. देखो मैडम, ध्यान दो, ये भी आपको नहीं पता होगा. आपको क्या करना है, 3 फिंगर को यूज करना है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. एक तो आपका क्या बोलते हैं इसको, थंब, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं हम लोग मिडिल फिंगर, ठीक है. ये तीनों फिंगर के यूज करके हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालना है. तो इसको आउटस्ट्रेच करना है. नॉर्मली ऐसा रखते हैं हम लोग, है ना, ऐसे नहीं रखते, बट इमेजिन करो तो हम लोग क्या करना है, आउटस्ट्रेच करना है. थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, ठीक है, ऑफ लेफ्ट हैंड. यहां तक समझ में आया? अच्छा, ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर है और ये मिडिल फिंगर है. नेक्स्ट पॉइंट देखो सब लोग. The thumb represents direction of किसका डायरेक्शन बताओ? फोर्स. मैडम समझ रहे आपको? थंब फोर्स का डायरेक्शन बताएगा. थंब जो डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई होगा. थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, index finger represents the direction of magnetic field. Index finger represents the direction of magnetic field. Index finger represents the direction of magnetic field. And third के नीचे next point, middle finger represents the direction of electric current. Middle finger represents the direction of electric current. याद हो गया? ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. वापस एक बार फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम लोग कब यूज करेंगे? जब हमको किसका डायरेक्शन निकालना है, फोर्स का. और फोर्स कोई भी फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन के लिए यूज करेंगे हम लोग नहीं. फोर्स वो वाला फोर्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ठीक है. फ्लेमिंग ने क्या बोला? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल said that outstretch. Thank you. Fleming left hand said that outstretch your कोई भी फिंगर नहीं, thumb, index finger, middle finger, such that they are perpendicular to each other. Thumb represents the direction of force. Index finger represents the direction of magnetic, and double finger represents the direction of electric current. Sure everyone? Yes. पक्का? Yes. अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम, अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे. ये जो पढ़ा ना, इसको अप्लाई करेंगे. क्या बोला ये सब लोग, इतना क्यों पढ़ा? अरे रोल को डायग्राम नहीं है. थक गए क्या तुम लोग? थक गए क्या तुम लोग? नो सर. थके तो भी कोई, मैं कुछ कर नहीं सकता. बैठना ही पड़ेगा. डायरेक्शन मैथ दिमाग को थका देता है ना वैसे. बिल्कुल मैथ बहुत टफ लगता है. हाँ, पर इसका मैथ हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं ना. समझता तो है क्या पढ़ रहे हैं. थैंक यू. सर ये टॉपिक हो गया था ना? ये हो गया था. डायरेक्शन ऑफ में लिया था ना? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं हुआ ना ये? वहां पे हो गया था शायद, यहाँ पे नहीं हुआ. हाँ ओके. लिखो सब लोग, टॉपिक का नाम लिखो. डायरेक्शन ऑफ, वहां पे सब टॉपिक्स में भी लिख लेना है सब, ठीक है. और बाद में यहाँ पे भी लिखना है आपको जल्दी.
ठीक है फर्स्ट में पानी जल्दी कंट्रोल ठीक है अब फर्स्ट में आया मैं पानी में कुछ तो मिलाया होगा। हाँ बोलो ये थोड़ा और 5-6 टॉपिक फिर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर तक आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा हाँ लेकिन वैसे भी कुछ पढ़ा नहीं है क्या ही पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा कौन था बोलेंगे कौन था इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा मैग्नेटिक चैप्टर का नाम क्या है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इफेक्ट सीखना है एक हीटिंग इफेक्ट एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये तीन ही चीज देखो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं कर रहे पर उसके लिए बेसिक्स बना है बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या होता है पावर क्या होता है रेजिस्टेंस क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है समझ रहे हैं ना छोटा ही है Yes. चलो कभी का नाम पढ़ दो मुझे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है कि फोर्स ग्रेविटेशनल है स्प्रिंग फोर्स है तो कौन सा फोर्स है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है एक कंडक्टर है और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टर है इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है समझा क्या इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर ऐसी फोर्स अप्लाई करेगा क्या नहीं ये कहां पे रहेगा तो फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये एक मैग्नेट के बाजू में रहेगा तो इसके ऊपर कुछ तो फोर्स अप्लाई होगा हमको फाइंड करना है कि वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेट के बाजू में रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा क्यों क्योंकि मैग्नेट का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और वायर का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है वायर का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड क्यों है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा हमको समझना है कि इसका डायरेक्शन क्या है मैंने आपको सिखाया था अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स ध्यान दो अब ये मैग्नेट नहीं यूज करते मैंने कौन सा मैग्नेट यूज किया था हॉर्स शू है ना तो इमेजिन करो कि आपका हॉर्स शू मैग्नेट कुछ ऐसा है ये आपका नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल समझ रहे ना मतलब क्या है मतलब ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा और ये आपका हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है ये हॉर्स शू मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है ये जो है ना ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल तो ये अब इमेजिन करो कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये जो बता रहा हूँ सेम ठीक है पक्का ये क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर ठीक है ये क्या है हॉर्स शू मैग्नेट ये कौन सा पोल है ये कौन सा पोल है दिख रहा है सेटअप कैसे लगा आप लोगों को मैंने एक बात सिखाया था कि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक कौन से पोल से बाहर निकलता है याद है क्या सबको याद है बार मैग्नेट बनाया था हमने आप नहीं थे शायद हाँ क्यों बोल रहे हो आप झूठ मत बोलो ठीक है हमने एक बार मैग्नेट बनाया था ठीक है हमने एक बार मैग्नेट बनाया था ये हमारा नॉर्थ पोल था ये हमारा साउथ पोल था तो हमने जब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना रहा था मैं नॉर्थ से साउथ पे जा रहा था ना व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ Magnetic effect. सबसे याद है ना तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ने क्या नाम दिया था Magnetic lines of force. फोर्स कहां से निकल रहा था North pole, South pole. हमेशा सेम रहना ठीक है ये हमेशा सेम रहना Same रहे. वहां पे बताओ नॉर्थ पोल दिख रहा है साउथ पोल दिख रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ टू साउथ अच्छे सुनो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ North to south. नॉर्थ है साउथ है तो कुछ ऐसा होगा ना इसका मतलब पेपर से बाहर आ रहा है देखो ना ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है ये आपका मैग्नेट
ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना? तो करंट तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में आ रहा है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऐसे आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। समझा? नहीं समझा? 100%। तो यहाँ पे मैं आपको पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ पे, आप क्या बोलोगे? नॉर्थ से साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है? पेपर के बाहर, बोर्ड के बाहर आ रहा है। अब बाहर तो दिखा नहीं सकता, 3D बोर्ड ही नहीं है, तो इमेजिन करो कि वही है। चलेगा? पक्का? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलो इमेजिन करो, पहले नीचे जा रहा है, उसके बाद ऊपर जाएगा। चलेगा? अब हमको फाइंड करना है कि ये जो वायर है वो कैसे बेंड होगा। बेंड होगा मतलब फोर्स अप्लाई होगा ना कोई एक डायरेक्शन में, तो कैसे बेंड होगा, कौन से साइड पे फोर्स अप्लाई होगा, देखते हैं ना। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्यों यूज किया? क्योंकि हमको किसका डायरेक्शन चाहिए? फोर्स। और ये फोर्स किसके वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या सीखा हमको? Outstretch your thumb, index finger, middle finger, such that they are perpendicular to each other. Thumb represents the direction of force. Index finger represents the direction of and middle finger represents the direction of current. ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? पेपर के बाहर है, मतलब मुझे ये देखो तीनों मुझे ये मैग्नेटिक फील्ड पता था, तो इसको ऐसे तो नहीं रख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, तो मुझे इसको घुमाना पड़ेगा और पेपर के बाहर लेना पड़ेगा। नहीं समझा? ये मेरा हाथ, ठीक है। अब ये बन गया फ्लेमिंग, ठीक है, ये बन गया मेरा फ्लेमिंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अभी क्या होगा? ये मेरा हाथ था, ये फ्लेमिंग का हाथ बन गया। अब ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो आपको बाहर की तरफ जाना है। Yes. अब नेक्स्ट क्या है अपने पास? इलेक्ट्रिक करंट। अब मेरे हाथ के साथ इलेक्ट्रिक करंट कहां पे आ रहा है? क्या इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे है? कहां पे इलेक्ट्रिक करंट? मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको थोड़ा देखो, अभी इसको नहीं शिफ्ट करना है, इसको आपके साइड पे रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ? इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके साइड में आ रहा है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट नीचे के साइड में जा रहा है। अब मुझे बताओ फोर्स कौन सी साइड पे आ रहा है? मेरे साइड पे आ रहा है, तो फोर्स एक्चुअली अभी इधर है, तो आपका वायर एक्चुअली ऐसे रहेगा। अब आप खुद अप्लाई करके देखो, आपको और अच्छे से मिलेगा, ध्यान दो। अब हमारे पास केस नंबर 2 है, यह है केस नंबर 2। आपके पास करंट है जो ऐसे जा रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, वो इसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ से साउथ बाहर आ रहा है, मतलब समझ रहे ना, बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, कौन सा रूल है? क्या बोलता है? Outstretch your thumb, middle finger and index finger of left hand such that they are perpendicular to each other. Thumb represents the direction of index finger represents the direction of index finger represents the direction of हेल्प करोगे। देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कौन सा रहेगा? इंडेक्स फिंगर, बरोबर। अब मुझे बताओ इंडेक्स फिंगर को बोर्ड के अंदर लूं या बोर्ड के बाहर? बाहर, पक्का? देखो अब करंट मेरे साइड में आ गया ना, करंट मेरे साइड में आ रहा है क्या वहां पे बोर्ड पे? ऊपर क्या मैंने क्या किया? ऊपर दिया, ठीक है। अब देखो करंट है ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड है आपके साइड पे, अब मुझे बताओ फोर्स फ्लेमिंग रूल का एप्लीकेशन दिखाओ ना, ये फिंगर एप्लीकेशन। क्या? ये फिंगर एप्लीकेशन ना फ्लेमिंग रूल का। ये वापस बताऊं? नहीं, फिंगर का अपना डायरेक्शन दिखा है ना, ये रूल का लेफ्ट हैंड का, उसमें अपने डायग्राम में किया ना ये रूल।
हाँ 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 हाँ, वो अपने फिंगर ऐसे घुमा घुमा के दिखाया ना। हाँ हाँ, हाँ वो वो वापस बताऊं, ध्यान हाँ दो, ओके। ध्यान दो। अभी मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है बोर्ड के, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल फोर्स के कारण। बरोबर। तो ये आपका, ये दिख रहा है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ हाँ पोल है, ये ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, नहीं समझे? हाँ हाँ तो देखो ये इंडेक्स फिंगर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हाँ तो इसको मैंने आपके साइड पे रखा, क्यों? क्योंकि ऐसे आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ। करंट नीचे के ऊपर है, करंट करंट अभी नीचे है, यहाँ पे देखो नीचे। ऊपर है, मैंने किधर जा रहा है देखो, ऊपर के साइड में जा रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या? ओके ओके। ऊपर, फोर्स यहाँ पे, ऐसा उल्टा मत घुमा दो टूट जाएगा, ऐसा घुमा, ठीक है? हाँ, फोर्स यहाँ पे आएगा, हाँ ठीक है? चलो एक लास्ट, एक लास्ट, बताओ फोर्स का फ्लेमिंग सेकंड रूल, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्स चाहिए हमको। बताओ मैग्नेटिक फील्ड कौन सा फिंगर? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है कि बाहर है? बाहर है, तो मैंने इसको क्या किया, देखो टर्न किया। अब इलेक्ट्रिक करंट इसके सबसे नीचे है, क्या वहां पे नीचे है? तो क्या करना पड़ेगा? टर्न करना पड़ेगा मुझे, ऐसा टर्न किया मैं, ऐसा मत टर्न कर दो, ठीक है? ऐसा टर्न किया मैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट नीचे, फोर्स आएगा नीचे, तो ये बेंड होगा ऐसे, समझ में आ रहा है? सिंपल है पक्का। देखो ऐसे ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हमको ये रूल दिया गया है, ऐसे 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 हर एक डायरेक्शन में मैग्नेट को रखा है, हर एक डायरेक्शन में अपना वायर को रखा, जिस जिस डायरेक्शन बेंड हुआ सबको नोट किया, एक कॉमन रूल बनाया, समझा क्या? पक्का। चलो एक रूल बना दो फटाफट। सभी एक्सपेरिमेंट ऐसे क्या सभी एक्सपेरिमेंट वो हाथ से किया था, क्या हाथ से एक्सपेरिमेंट हाथ से किया था क्या मतलब में करना नहीं? हाँ सभी एक्सपेरिमेंट करते लेफ्ट हैंड में समझ ट्राई किया रहेगा राइट हैंड से भी, लेकिन राइट हैंड रूल काम नहीं किया रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रख के फिर इलेक्ट्रिक करंट नहीं गया रहेगा और डायरेक्शन में, फिर उन्होंने बोला अरे यार लेफ्ट हैंड में आ रहा है। राइट हैंड में वो किया ना, राइट हैंड रूल, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो राइट हैंड में चलता है, सारे हाथ से ट्राई किया, पैरों से भी किया रहेगा, वाह वाह। ये सब गाना तो कोई सुना है क्या तुम लोगों ने? सुना है तुम लोगों ने ये सब गाना? अरे ये बहुत पुराना गाना है, मेरे टाइम का गाना है, सुना है क्या? अरे मुन्ना फैन जॉन बोलते क्यों नहीं? पागल हो गए लोग। एसी चालू रहा, ठंडी लग रहा तो भी बोलते नहीं, एसी बंद फैन बंद गर्मी हो रहा तो भी बोलते नहीं। क्या अपने आप को इडली समझ रहे हो? वो पका के निकालते हैं। चलो
3 लाइन बनाने के लिए इसको 1 मिनट का टाइम चाहिए। चलो हो गया। अब ऐसे अनगिनत स्ट्रक्चर्स में से फोर्स का वैल्यू निकाल पाओगे? पक्का? देखो डेटा आप लेक्चर में करने से क्या पता होगा। अच्छा समझ में आ रहा है 100%? चलो टॉपिक क्लिक कर लो, अगले टॉपिक पे जाएंगे हम लोग। Electromagnetic induction, the last part of the chapter, the effect of electric current, the third effect, that electromagnetic induction. The electromagnetic induction is the effect of 2 other effects, that is heating effect of electric current and last part, ठीक है? Last part. चलो ध्यान से सब लोग टॉपिक का नाम लिखो everyone. हम लोग ना अकेले लग रहे हो, खड़े हो जाओ एक मिनट। बैठ जाओ तुम लोग, खड़े हो जाओ। कुछ शाने लोग हमेशा बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ब्लड फ्लो कम हो गया तुम्हारे दिमाग तक, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है ना? खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ठीक है? थोड़ा फ्रेश फील कर लो, नहीं खा सकते नहीं है। हाँ हाँ पूछो मत, ध्यान दो। चलो देखो हमारे चैप्टर का नाम पढ़ो सब लोग, क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, हमारे चैप्टर का नाम है effects of electric current. effects Effects of electric current. मैंने आपको बोला था जब चैप्टर चालू हो रहा था, इस चैप्टर में 3 इफेक्ट पढ़ेंगे। कौन सा 3? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आपको मालूम है, जब भी कोई भी वायर के अंदर से करंट फ्लो होगा वायर गर्म हो जाता है, तो मतलब आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी। किसके वजह से होता है ये? रेजिस्टेंस के वजह से। रेजिस्टेंस क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, Material by any current. ये सब आ गया हीटिंग इफेक्ट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए मैं एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट आपको रिवाइज करा देता हूं, तब जाके आपको अच्छे से समझेगा। मुझे मालूम है क्लासों में बहुत सारे लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं मालूम, ठीक है? तो एक बार रिवाइज करा देता हूं। ध्यान दो, वन इंपॉर्टेंट चीज, MEEC याद है? MEEC stands for what? Magnetic effect of electric current. ये जो है ये है मैग्नेटिक इफेक्ट Effect of electric current. और मैग्नेटिक इफेक्ट Of electric current. stands for Electric current. इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक Magnetic इफेक्ट effect of of electric current. क्या सिखाया? हमारे एक वायर ये आपको नहीं दिख रहा यार, आप वही बोल रहा हूँ, नहीं दिख रहा। यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। अब नीचे पे शिफ्ट करो, वो आप यहाँ पे बैठ जाओ। चल यहाँ पे ध्यान दो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैंने क्या बताया था? अगर वायर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, वायर अपने आजू बाजू में क्या बनाएगा? Electric field. मैग्नेटिक फील्ड मैडम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? जब वायर के अंदर से
इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। याद है हाँ। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था एक, क्या बोलता था ओरेस्टेड? एक वायर ले लिया था उन्होंने, राइट, एक वायर ले लिया था, उसके बाजू में क्या रखा था? एक मैग्नेट रखा था। जो वायर ऐसे ही था तो मैग्नेट बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। जैसे वायर के अंदर से हमने करंट फ्लो किया, मैग्नेट क्या किया? खुद को डिफ्लेक्ट किया। मूव किया, पोजीशन उसका चेंज हुआ। मतलब कि वायर ने अपने आजू बाजू में क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। वायर ने अपने आजू बाजू में क्या बनाया? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमको क्या मिला? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिला। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब चेंज हुआ तो क्या मतलब? करंट फ्लो हुआ। हाँ, करंट फ्लो का मतलब क्या चेंज हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ। हो गया। ये हमारे पास एक वायर है, वायर के अंदर चार्ज होता है, इतना तो सबको मालूम है। चार्ज के आजू बाजू में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक तो फील्ड। एक ही चार्ज को पकड़ेंगे, जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। जब ये हाँ। चार्ज यहाँ पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चला जाएगा। जब ये चार्ज आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बोलने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड खुद को पोजीशन को चेंज कर रहा है क्या? यस। Whenever there is a change in electric field, it will produce a मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। and this phenomenon is called as magnetic effect of electric current. देखो आप लोगों को ना नाम से याद रखना पड़ेगा, नाम से याद रखना पड़ेगा। क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब ये इफेक्ट मिल रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। किसकी वजह से? आगे लिखा है देखो, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। मतलब इलेक्ट्रिक करंट को एक और नाम से जानते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पहचानने को आना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट पहला है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, बन रहा है। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नाम का पहला है वो बन रहा है, जो नाम का दूसरा है वो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। टॉपिक का नाम क्या था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मुझे बताओ क्या बन रहा है? मैग्नेटिक। क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रहा है? चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। चेंज इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्यों पढ़ा हुआ वापस आपको देखो देखो हमारे टॉपिक का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक राइट। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, बराबर। एम स्टैंड फॉर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं मैं, चलेगा? इलेक्ट्रिक करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। और इंडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन, इंडक्शन का मतलब है बनना, प्रोड्यूस होना, प्रोड्यूस होना, ठीक है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? पहला जो वर्ड है वो बनेगा, दूसरा जो वर्ड है वो बनाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोडक्शन ऑफ या फिर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू change in magnetic field। क्या बोल रहा हूँ? देखो बहुत साल पहले एक फैक्टर जिनका नाम था ओवेस्टेड। ओवेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओवेस्टेड ने क्या किया था? एक वायर लिया, वायर के अंदर से करंट को फ्लो किया। यदि वायर के अंदर करंट को फ्लो किया, उन्होंने क्या देखा? उसके आजू बाजू में अगर मैं मैग्नेट रखता हूँ तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगा। ओवेस्टेड ने ये बताया। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला? अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, वो अपने आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बना रहेगा। इसी को हम लोग ने किस नाम से जाना? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वेस्टर्न ने क्या बोला? व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या बनता है बोलो? प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस। जब
क्वेश्चन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और आपको बताया कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड को बनाना है तो जरूरी नहीं कि मैग्नेट चाहिए हमेशा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर दो, करंट को फ्लो कर दो, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप बन जाएगा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर हमने इसका उल्टा किया तो क्या? हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के बजाय हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो उन्होंने नया सेटअप बनाया। उन्होंने क्या किया, देखो अच्छे से ध्यान दो। उन्होंने एक सोलेनॉइड लिया, सोलेनॉइड समझते हैं? सोलेनॉइड चेन ऑफ लूप, नॉट चेंज ऑफ लूप, ठीक है, चेन ऑफ लूप। इसको किससे कनेक्ट किया? इससे एक एमीटर से कनेक्ट किया या समझ लो गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, कुछ नहीं, वो मीटर है जो हमको करंट का वैल्यू बताता है, ठीक है। अगर करंट फ्लो हुआ तो बता देगा कि भाई इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, दैट्स इट। तो गैल्वेनोमीटर से हमने कनेक्ट किया सोलेनॉइड को गैल्वेनोमीटर। बैटरी बैटरी कुछ नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगा चांस ही नहीं है। बैटरी रहेगा तभी वो धक्का देगा ना इलेक्ट्रॉन को, कोई चांस नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं होगा, ऐसा है ना। अब 1000 साल में इसको ऐसे रखो, इसके अंदर से करंट दिखेगा क्या? साइंटिस्ट ने क्या किया, मैग्नेट किया और इसके बाजू में सोच समझ के बताओ, जैसे इसके बाजू में मैग्नेट आया, सोलेनॉइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आ गया क्या? ये समझा? देखो ये मैग्नेट का खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से तो जा सकता है ना, हाँ मतलब सोलेनॉइड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। हाँ ये करते हैं। यस हमने क्या लिया, एक सोलेनॉइड क्या चेन ऑफ लूप। एमीटर पकड़ लो, ठीक है, एमीटर मतलब करंट। अब मुझे बताओ उसको बाजू में क्या लेके आना है, मैग्नेट। अब जैसे मैं मैग्नेट लाया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो इससे साइंटिस्ट ने ये बोला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट नहीं बना सकता। मैग्नेट लेके आया मैं, बाजू में रखा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बन गया, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो ही नहीं हुआ। फिर दिमाग में आया कि यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे थे ना, तो ट्राई करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने का। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब क्या, मैग्नेट को आगे पीछे किया हमने, मैग्नेट का पोजीशन को डिस्प्लेस किया। जैसे ही मैग्नेट का पोजीशन डिस्प्लेस हुआ, अब मुझे बताओ यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो आगे पीछे होगा। यस क्या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हुआ अभी? यस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चालू हुआ, इसके अंदर से करंट फ्लो होना चालू। कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं, करंट फ्लो। सबसे बड़ा इन्वेंशन, सबसे बड़ा इन्वेंशन आज के डेट पे हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आने का सबसे बड़ा थ्योरी, बिना बैटरी का मैग्नेटिक फील्ड की मदद से करंट बनाया जाता है। ये थियरी आने के बाद पूरे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी चेंज हुआ, फिजिक्स को देखने का तरीका बदल गया। इतना दिन हम लोग फिजिक्स को ऊपर ही ऊपर से देखते थे, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, कितने स्पीड से बढ़ेगा, इसका क्या है वगैरह वगैरह। अब हम लोग इसके अंदर झांकने लगे, इसके अंदर क्या है, अच्छा एटम है, एटम कैसे बिहेव कर रहा है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, वेव क्या होता है, ये सब देखने लगे। मतलब हमारा फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए। क्लासिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट थे न्यूटन, गैलीलियो, केपलर, ये लोग सब क्लासिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। पुराने फिजिक्स के, नए फिजिक्स के साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, मैक्सवेल, बोर्स मॉडल वगैरह पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, है रदरफोर्ड, ये लोग सब मॉडर्न फिजिक्स। पढ़ने की बात है, कितना इंपॉर्टेंट है ये बात, पक्का 100%। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेट, नाम से समझना, आपको नाम से समझना है, कुछ तो बन रहा है, कोई तो बनाने वाला है। पहला जो नाम है वो बनने वाला है और सेकंड जो नाम है बनाने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जब बन रहा है किसकी वजह से, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो द फेनोमेना इज कॉल्ड एज
electromagnetic induction. What is electromagnetic induction? The production of electric current. देखो नाम सुनो, नाम electromagnetic मतलब the production of electric current due to change in magnetic field is called as electromagnetic induction. What is magnetic effect of electric current? The production of magnetic field due to change in electric field. यहाँ पे electric field होता है, change in electric current भी चलेगा. Due to the change in electric current is called as magnetic current. देखो दोनों अलग बात है. चलो लिखो, दोनों लिखो. वो इफेक्ट है कि तो पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करो. एक में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे हम लोग और बाजू में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन और डायग्राम बनाएंगे. चलो ये लिख लो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नीचे और ये डायग्राम बना लो. तो बाजू में ये आएगा. जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर होता है, सुना ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो बनाता है, चलता कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. पढ़ेंगे हम चैप्टर में. नहीं मैग्नेटिक एक्सपायरी नहीं. अगर मैग्नेट हीट हो गया इनफाइनाइट टाइम, अगर उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई चेंजेस हो गया ना तो मैग्नेटिज्म नहीं बचता. उसका रीजन ये है मैग्नेट क्यों मैग्नेट है, उसके पीछे का रीजन क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड है हर इलेक्ट्रॉन के पास और वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है. एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, वो मोशन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. तो आपको बोलोगे सब में इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब में ज्यादा होता है. ज्यादा की बात नहीं, इक्वल भी अगर हुआ तो भी कुछ चीजें ही है दुनिया में जो एक ही डायरेक्शन में उसका मैग्नेट. फॉर एग्जांपल ये समझो एक नॉर्मल मैग्नेट है, ये समझो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है समझो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एक डायरेक्शन होता है. ये सब एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ये खुद का एक नॉर्थ पोल बनाता है और एक साउथ पोल बनाता है. इसका मतलब ये नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका डायरेक्शन रैंडम, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. मतलब इसके पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट है, इसके पास भी मैग्नेटिज्म है, इसके पास भी मैग्नेटिज्म है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ही डायरेक्शन में है डायरेक्टेड है. एटॉमिक जो स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है कि जो भी इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो सब एक डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. इसमें ऐसा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो दूसरे का ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. एक्सपायरी इन द सेंस ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर जैसे अपन हीट करना चालू करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बिखरना चालू होता है. इलेक्ट्रॉन बिखरना चालू हो गया, वो अपना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करना चालू कर देता है, तो मैग्नेट रिमेन्स नो लॉन्गर अ मैग्नेट. जब पढ़ोगे आप तो हायर स्टैंडर्ड में फिजिक्स सीखोगे तो अब समझ लो कि ये सब क्या होता है. एक्चुअली ये चैप्टर मैं बच्चों को 11th और 12th में ही पढ़ाया. जब से आपका पोर्शन चेंज हुआ है, आपका पोर्शन बहुत ही सीबीएसई के लेवल पे पोर्शन का हो गया, तो आपको अभी से इंट्रोडक्शन दे दिया है इन्होंने. आगे जाने के लिए आगे जाके हेल्प होगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है. 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में देखोगे आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक पूरा चैप्टर है. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पूरा चैप्टर है. उसमें क्या सीखोगे आप, आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना इलेक्ट्रिक करंट रहेगा तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कौन से डायरेक्शन में बनेगा, अगर दो तीन इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए तो सारा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जाएगा. ये सब चीजें डिटेल में और सीखोगे. रोबोट सीखने के लिए आपको पहले बेसिक्स पता होना चाहिए. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आप लोगों को भी पता है.
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। नहीं समझ रहा है कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ अपना। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नीचे लिखो, क्या लिखोगे? The production of, पहला वर्ड क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहला वर्ड इलेक्ट्रिक करंट है। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू change in electric field, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज, जब तक चेंज नहीं होता तब कुछ नहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ magnetic field, very good. The production of magnetic field due to change in electric field. It's called as magnetic effect of electric current. Very good. Magnetic effect of electric current. बाजू में लिखो, बाजू में लिखो electromagnetic induction. अब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? The production of इलेक्ट्रिक करंट। सबको समझ में आया? पहला जो वर्ड है वो बनेगा इलेक्ट्रो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो नहीं समझ रहा आपको? प्रोडक्शन ऑफ क्या बोलो? इलेक्ट्रिक करंट due to change in magnetic, very good, due to change in magnetic field is called as electromagnetic action. चलो जारी होता है ना। चलो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, फिर घर पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख लो, सब टॉपिक में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्राई करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाए, बच्चों को जल्दी लगे। हाँ क्या करूं, क्या रिपीट करूं? हाँ लिखूंगा मैं, टेंशन मत लो, वही वही लिख रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, टेंशन मत। हाँ हाँ बस बस बस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इसका एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ध्यान दो, ध्यान दो। हमने एक चैनल और इसके ऊपर कॉपर वायर होता है, यहाँ पे एक चैनल चलेगा ना, इसके ऊपर है, इन दोनों का मैंने क्या किया है, एक कॉपर वायर चलेगा। एवरीवन बैठो बैठो जाओ, बैठो खड़े हो जाओ, बैठो। जब जब आवाज कम होगा ना तुम्हारा क्लियर करेंगे हम, ठीक है। चलो मुझे बताओ हम लोग ने क्या लिया? एक क्वेश्चन बताओ, ये क्या है? कॉपर वायर, चलेगा। हमने क्या दिया? कॉपर वायर। इसके साथ हम लोग ने एक मैग्नेट लिया,
बार मैग्नेट चलेगा such that one of the pole of the magnet क्या बोला मैंने one of the pole of the magnet एक मैग्नेट दो पोल है एक होता है नॉर्थ पोल एक होता है साउथ पोल तो कोई भी एक पोल ले लो और उसको डायरेक्ट करो टुवर्ड द वायर such that one of the pole of the magnet is directed towards the wire आप ऐसे भी रख सकते थे ना इसको ये नॉर्थ ये साउथ लेकिन वायर को डायरेक्ट नहीं हो रहा कुछ पोल को डायरेक्ट करने का रीजन ये होता है कि वो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनता है पोल के बाजू फ्रेंड्स यहां तक समझा सेटअप समझा सबको पक्का फिर हमने वायर को कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर से जो हमको बताएगा कि इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है चलेगा हाँ या ना सेटअप सबको समझा एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्शन सबको समझा एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ copper wire. This copper wire is connected to a galvanometer. Stand जाने दो ना यार. Experiment. This copper wire is connected to the galvanometer. यार समझा? Experiment consists of copper wire is connected to a galvanometer. Second point. We place a bar magnet below the wire. We place a bar magnet below the wire such that one of the pole of the magnet is directed towards the copper wire. Experiment of the copper. Experiment of the copper. Connected to a. We take a and place it. What's that? One of the pole of the magnet is directed towards the copper wire. Construction diagram बना दो मैग्नेट बनाने के बाद लिखना बार मैग्नेट ऐड करना मतलब टेबल क्या बीच में आ रहे हो बीच में वायरल हो जाओगे ऑनलाइन गाइस एवरीवन Yes, sir. आप लोग फर्क नहीं पड़ा कि बंदा बीच में था सो गए क्या सब लोग चलो कैमरा मिडल में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आधा बोर्ड कवर है नहीं सर ऑनलाइन गाइस Yes, sir. Yes, sir. ये बंदा बीच में था सर आपने क्या बोला आवाज नहीं आ रहा अंजू हॉटस्पॉट नेट ना
The setup consists of a copper wire. Very good. The setup consists of a copper wire connected to a first point. देखो construction है ये construction. The setup consists of copper wire. Very good. Connected to a galvanometer. Setup consists of a copper wire connected to a galvanometer. Next point. Yes. Yes. आप बोलो. अच्छा ये बोलने के लिए आपने 2 मिनट दिया. अब बोलो. चलो फर्स्ट पॉइंट लिखा सब लोग ने. The setup consists of a copper wire connected to a galvanometer. Second point is place a bar magnet. Place a bar magnet below the copper wire. Place a bar magnet below the copper wire. Place a bar magnet below the copper wire such that one of the pole of the magnet such that one of the pole of the magnet is directed towards the copper wire. 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 क्या तक समझा सबको? सेकंड पॉइंट पढ़ो सब लोग. Such that one of the pole of the magnet is directed towards the up. Case number 1. नहीं, case number 1. Working है. ध्यान दो. जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉपर वायर का पहला पोजीशन है A. यहाँ पे ध्यान दो मैडम, बाद में देखो. पहला पोजीशन है A. ठीक है. अब मैं इसको यहीं पे रखा हूँ. गैल्वेनोमीटर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं. जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया और B पे ले गया, मतलब इसको उठाया वापस B से A में ले गया, वापस A से B में लेके गया, वापस B से A में लेके गया. ऐसे मैंने इसकी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज किया फ्रॉम पोजीशन B टू पोजीशन A टू पोजीशन A टू पोजीशन B. ऐसे कंटिन्यूअसली चेंज किया. पता मैंने क्या किया? मैंने देखा कि ये गैल्वेनोमीटर में क्या मिला? रिफ्लेक्शन मिला. मेरे पास कोई बैटरी है? कोई तरीका है जिसके अंदर से मैं करंट को फ्लो कराऊं? क्योंकि मैग्नेट है. जैसे मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो चेंज हुआ. तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मैग्नेट को ही चेंज करना है. आप वायर की पोजीशन को चेंज करो तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा. जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या फ्लो होना चालू हो जाएगा? Initially, the position of wire is कौन सा बोलो? A. Very good. Initially the position of the wire is A. Initially the position of the wire is A. Next one. Now position of the wire is continuously changed as the position of the wire is continuously changed from A to B. We see reflection in the galvanometer. हम लोगों ने क्या देखा? Reflection in the galvanometer. The position
a wire is changed from A to B continuously, we see the deflection in the calculator. Conclusion क्या निकालेंगे? Conclusion लिखो चलो. Whenever there is a change in magnetic field of the wire, whenever there is a change in magnetic field of wire, whenever there is a change in magnetic field of wire, electric current flows through the wire. Whenever there is a change in magnetic field of wire, electric current flows through the wire. This phenomena is called as what? This phenomena is called as electromagnetic induction. Very good. This phenomena is called as electromagnetic induction. Magnetic effect नहीं बोलो यार. Electric current बन रहा है तो electromagnetic. Magnetic field बनता है तो magnetic effect बनता है. चलो एक बार रिवाइज करते हैं फिर मैं भाग जाऊंगा. ध्यान कर लो यहाँ पे फ्लेमिंग सेक्शन. आप लोग फ्लेमिंग सेक्शन कब यूज करते हैं? जब आपको किसका डायरेक्शन चाहिए? कोई भी फोर्स नहीं, वो फोर्स जहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट says that outside your thumb, middle finger, such that they are the thumb represents the direction of index finger represents the direction of middle finger represents the direction of अप्लाई कर लोगे आप लोग पक्का. करंट के डायरेक्शन के साथ हाथ को चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हाथ को चेंज करोगे, फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे. ओके, वेरी गुड. व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बनता क्या है इतना बताओ. मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट. मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बनता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. अभी कभी डिफाइन करो. What is magnetic field of electric current? The production of magnetic field due to change in electric current. Due to the change in electric current is called as magnetic effect of electric current. Define electromagnetic induction. The production of electric current due to change in magnetic field is called as electromagnetic induction. Electron में क्या था? कॉपर वायर किससे कनेक्टेड था? गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड था. नीचे क्या रखा था हमने? बार मैग्नेट. such that one of the pole is directed towards the copper wire. पहले पोजीशन क्या था कॉपर वायर का? बाद में क्या था? वापस क्या था? जब हम लोग ऐसे करे तो क्या मिला आपको? रिफ्लेक्शन एंड गैल्वेनोमीटर. ऐसे क्या समझा? whenever there is a change in magnetic field of the wire, electric current flows through the wire. ऑल द बेस्ट. जिसका नाम है पढ़ के आना सब लोग. ठीक है, सब लोग पढ़ के आना. आप देखोगे पूरा लेक्चर. ठीक है, 2 दिन मतलब नेक्स्ट लेक्चर. इसके बाद